पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम हज़रात, अब तकरीर करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, आप घबराएं नहीं। ये तो सरकार मिराज मिल्लत का हुक्म है, तो 2-4 मिनट के लिए हाजिर आ गया। अब ये समझें कि मैं जौनपुर में तकरीर करके वापस आया, लेकिन मौलाना उस्मान साहब दिगर अहबाब मौजूद थे। हमने सोचा कि चलो मुलाकात भी हो जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया। तो 2-3 शेर पढ़ देता हूँ कि हुजूर को गवाह बना के कि नए दिन नए रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। थोड़ा सुन लीजिए, घबराइए नहीं आप। कि जो पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा। चचा ऐसा है कि नहीं? जो पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा, नकीरैन से रब्त रखना पड़ेगा, कयामत में जिस दिन गुजरना पड़ेगा, अमल ही की सौगात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात। चचा एक शेर है कि ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, न ठंडी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात, बस अल्लाह की ज़ात, बस अल्लाह की ज़ात। दुआएं लेकर हजरत की एक शेर और हजरत की दुआएं लेकर देव शरफ जौनपुरी ये बचपन के दोस्त हैं, तो मक्ता पढ़ देता हूँ। बहुत बड़े शायर का शेर है कि बदन पे तो मिट्टी के इतरा रहा है, कि बदन पे तू मिट्टी के इतरा रहा है, खुद अनवर तू अपने को बहका रहा है। बदन पे तू मिट्टी के इतरा रहा है, खुद अनवर तू अपने को बहका रहा है। जो आया था कल देखो वो जा रहा है, कहाँ ये मुलाकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात। कहाँ ये मुलाकात बाकी रहेगी, बस ये कहाँ ये मुलाकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। हजरात, ये तो चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया, मौलाना उस्मान साहब का हुक्म था, तो नौजवानों के लिए इसमें एक शेर पढ़ दे रहा हूँ कि शेर पढ़ देता हूँ कि जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा। चचा सुनिएगा कि अगर बात समझ में आ जाए कि जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा, रोशन भाई, कि जहां जख्म है दर्द होकर रहेगा, रुखे जिंदगी जर्द होकर रहेगा, लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, अमान न गर्मी न जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात। न गर्मी न जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। क्या कहना मुफ्ती साहब, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। हज़रात, हम जानते हैं अब ज़्यादा होता है, अब ज़्यादा होता है, बस शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाना उस्मान साहब बस अब चाकू का इंतजाम करें। अरे क्या कहना, बस अल्लाह की ज़ात, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अरे क्या कहना, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बाकी रहेगी। तो
ये अब्दुल कादिर भाई हैं तो एक शेर और पढ़ दे रहा हूं इसमें कि सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हाँ, जो लोग चला रहे हैं उनका सिक्का भी हमेशा नहीं चलेगा। मगर सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा, न गम का हमेशा जनाजा उठेगा, न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, न खुशियों की रहेगी, बहुत अल्लाह की जात बाकी। बहुत कुछ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती असरार साहब किबला, मुफ्ती असरार साहब किबला, मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान, मसलक आला हजरत मखदूमी फैजान आला हजरत फैजान वारिस पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको तकरीर ही समझिएगा कि अहले स्टेज के लिए एक शेर पढ़ता हूं कि हटेगी फलक की जो चादर तनी, जो चादर तनी है, फटेगी जमीन जिसका दिल आहिनी है, और कहां ये रहेगी जो महफिल सजी है, न बस में ख्यालात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात, बस अल्लाह की जात। बहुत बाकी रहेगी। हजरत कुरान पाक पढ़ा हूं 30वें पारे की आयत करीमा, एक हदीस पाक। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो उसे देखेगा। हजरत अभी आप जाएंगे, जब बिस्तर पर सोए तो एक तस्वुर लाना, एक ख्याल लाना कि आखिरी जुमले में मैंने कहा क्या, कि अगर आप जर्रा बराबर नेकी करेंगे नौजवान शहजादों, तो उसे भी आप देखेंगे, जर्रा बराबर बुराई करेंगे तो उसे भी देखेंगे। हमारे भाई एक कैमरा लेकर आए, तो ये कैमरा इनका लगा हुआ, बस इसी पे तकरीर हो गई। अब ये मिराज मिल्लत तशरीफ फरमा है, शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी और शफीकुल्लाह चतुर्वेदी अभी आप समात ही किए, माशाल्लाह एक बेहतरीन तकरीर। लेकिन ये कैमरा लगाए हमारे भाई बैठे माशाल्लाह, ये भी सलामत रहे, इनका कैमरा भी। अच्छा आप देखिए, ये कैमरा इनका है, तो भैया ये बताइए जब इसको आप YouTube पे डाल देंगे तो मामला क्या होगा? तो सुनने वाला, YouTube चलाने वाला कहीं भी बोलेगा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी और मदरसा उस्मानिया जलसा, तो फौरन ये तकरीर शुरू हो जाएगी कि नहीं? बोलो भैया, तवज्जो देना। ये कैमरा, अब ये रात के 12 बजे अब आप चाहें तो हमारी तकरीर को YouTube पे आप सुन सकते हैं, और मिराज मिल्लत को अगर चाहें तो रात के 1 बजे भी आप देख सकते हैं। जरा सोचे तो सही, अब मैंने तकरीर में जो जुमला इस्तेमाल किया है YouTube पे जब आप खोलेंगे, बताओ वही तकरीर होगी कि अलग होगी? अमा जो जुमला बोला हूँ जुमला भी वही होगा, जहां जहां हाथ हिलाया हूँ वहीं वहीं हाथ हिलेगा, जहां जहां जबान हिलाया हूँ वहीं वहीं मेरी जबान हिलेगी। अब नौजवानों कलेजा थाम के इस कैमरे पे नजर रखकर जवाब देना, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे कांधे पर 2 फरिश्तों को बिठा रखा है। याद रखो, जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। कल मैदाने महशर में जब इसको दिखाया जाएगा, जरा सोचो हालत क्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज कल मैदाने महशर में जब दिखाया जाएगा, हालत क्या होगी? अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तब तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। या अल्लाह,
अब क्या होगा? अब जरा बताओ, वही मैदान महशर में जब यही हालत दिखाई जाएगी, हालात क्या होंगे? बहुत शर्मिंदा होंगे कि वहां तो बाप भी मौजूद होगा, वहां तो माँ भी मौजूद होगी, वहां भाई मौजूद होगा, बड़ी शर्मिंदगी होगी। मगर याद रखो घरवासपुर वालों, क्या कहना है? अगर नमाज पढ़े हो, अगर रोजा रखे हो, अगर कुरान की तिलावत किए हो, अगर नेक अमल किए हो, अगर अपनी पेशानी को सजदे में रख कर सुभान रब्बियल आला कहे हो, तो मैदान महशर में जब दिखाया जाएगा आप खुशियों से मचल जाएंगे। जुमला नोट कर लो, यहाँ नेकियां करो ताकि मैदान महशर में नेकियां। आए हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। यहाँ नेकियां करो ताकि मैदान महशर में नेकियां दे सको। नेकियां करो ताकि मैदान महशर में नेकियां करो। अब जरा तवज्जो देना, जाते जाते एक जुमला और भी सुन लीजिए। बहुत जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो। हम लोग कब्र में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बोलो भैया, जिसको ना जाना हो कबूल ना करे। चलेंगे कब्र में कि नहीं चलेंगे? सरकार में राजे मिल्लत तशरीफ फरमा है। हुजूर जो हदीस पाक में मैंने पढ़ा है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी को कब्र में लिटाया जाता है, चाहे वो मुफ्ती असरार हो और चाहे अब्दुल कादिर हो और चाहे कोई भी हो, लेकिन हदीस पाक में है कि जब किसी इंसान को कब्र में लिटाया जाता है तो नकीरैन आते हैं। ये तो आप बार बार तकरीरों में सुने हैं, मगर जो मैंने पढ़ा है जरा उसको सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों उन नकीरैन के आने से पहले अल्लाह ताला दो फरिश्ता भेजता है, हर आदमी के कब्र में भेजता है। वो दो फरिश्ते आएंगे, यूट्यूब वाले भैया आप भी सुनिए, वो दो फरिश्ते आएंगे, वो नकीरैन से पहले आएंगे कब्र में, वो दोनों पहले आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाया, ये फरिश्तों जरा मेरे इस बंदे की नेकियां भी दिखाओ और इसके अच्छे अमल भी दिखाओ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। और इसके अच्छे अमल भी दिखाओ, जरा इसकी नेकियां भी दिखाओ और इसकी बुराइयां भी दिखाओ। अब घरवासपुर वालों जिगर थाम के जवाब देना। अब जब हम लोग कब्र में पहुंचे और बुराइयां देखने वाला फरिश्ता आ गया और कब्र में दिखाने लगा, ये देखो रात के 12 बजे तक सीरियल देख रहे थे। आए अल्लाह अल्लाह, बोलो, अब फरिश्ता दिखाने लगा, रात के 12 बजे तक सीरियल देखे हो, नौटंकी सुने हो, गुनाहों के दलदल में डूबे थे। अब ये तुम्हारा ही अमल अगर फरिश्ता कब्र में दिखाने लगा तो बोलो कैसा लगेगा? बोलो। यहाँ तो डीजे पर नाचना बहुत अच्छा लगा देखने में, लेकिन वही अमल जब फरिश्ता कब्र में दिखाने लगा, अब बताओ नौजवान शहजादों कैसा लगेगा? अब तो हर आदमी सोचेगा, या अल्लाह इसको ना दिखाए, या अल्लाह ये ना दिखाए, या अल्लाह ये ना दिखाए। लेकिन बुराइयां खत्म होने के बाद जब अल्लाह ताला हुक्म देगा, ये मेरे फरिश्तों जरा मेरे बंदे की नेकियां दिखाओ, अब तो सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। क्या कहना सुभान। जरा मेरे बंदे की नेकियां दिखाओ। इतने में फरिश्ता दिखाया कि मिराज मिल्लत तशरीफ फरमा थे और घरवासपुर में जलसा चल रहा था। रात के 3 बजे तक तुम जलसे में बैठे थे, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे थे। अब बोलो कैसा लगेगा? अब बोलो कैसा लगेगा? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो घरवासपुर में जलसा था, मिराज मिल्लत तशरीफ फरमा थे, उलमाए अहले सुन्नत बैठे थे और रात के 3 बजे तुम जलसे सुन रहे थे, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे थे। अब फरिश्ता जब दिखाने लगा, अब तो आंखें फाड़ कर देखेंगे। हाँ देख रहे हैं, हम ही तो हैं, बहुत खुश हैं। इतने में फरिश्ता दिखाया, वो देखो तुम जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब कितना अच्छा लगा। फरिश्ते ने दिखाया, वो देखो तुम कुरान पढ़ रहे थे, अब तो बहुत अच्छा लगा। फरिश्ते ने दिखाया, वो देखो जमीन पर तुम सजदा कर रहे थे, अब मचल जा रहे हैं। हाँ सजदा तो मैंने किया है, जुमा तो मैंने पढ़ा है, कुरान पाक की तिलावत तो मैंने किया है, घरवासपुर के जलसे में मैं बैठा था। जरा बताओ नेकियां देखने में, नेकियां देखने में चचा जान कितना अच्छा लगा। अब तो कब्र में आने वाला हर आदमी यही कहेगा, ए फरिश्तों
ये नेकियां दिखाओ, इसके अलावा कुछ ना दिखाओ। मगर घरवासपुर वालों नोट कर लो, कब्र में सिर्फ नेकियां देखने में अच्छी लगेंगी तो नोट करो, जमीन पर नेकियां करो ताकि मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में नेकियां आए हाय सुभान अल्लाह बेशक। और दुनिया ये कहे कि या रसूलल्लाह मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आना है, मरकद में आओ, वहीं होंगे आका, वही बात। आए हाय सुभान अल्लाह हजरत। जाते जाते इसको याद रखिए कि हमको मरना भी है, हमको दुनिया से जाना भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हुजूर मेराज मिल्लत का हुक्म हुआ तो चंद मिनट के लिए ये गुनहगार भी आपके दरमियान हाजिर आ गया। अल्लाह की बारगाह दुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, आले रसूल का वास्ता है, ए अल्लाह हम सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। ए अल्लाह जब तक तू जिंदगी दे, ईमान पे जिंदगी दे, मौत आए तो ईमान पर आए। ए अल्लाह आलम इस्लाम में मुसलमान कहीं भी परेशान हाल हो तो उनकी परेशानियां दूर फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में परवरदिगार हर जगह चैन सुकून, इत्मीनान और शांति अता फरमा। और जाते जाते घरवासपुर वालों, ऐ खुदा जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। और शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर, अब्दुल कादिर भाई, शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर, मैयते आशिके अहमद की ये पहचान रहे। और कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर निदा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमान आने घरवासपुर जिंदाबाद। माशाअल्लाह मुफ्ती असरार साहब थे।